So hello friends, good evening to all of you. First of all the best to all the UP CNET aspirant. जैसे कि आप लोगों का कल एग्ज़ाम है, मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने जा रही हूँ एग्ज़ाम के बारे में, जैसे कि रिगार्डिंग एडमिट कार्ड, रिगार्डिंग टाइमिंग, रिगार्डिंग ड्रेस कोड एंड रिगार्डिंग पेपर एंड हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर. सो लेट्स स्टार्ट. इसमें क्या है, सबसे पहले हम एडमिट कार्ड की बात कर लेते हैं. तो एडमिट कार्ड हमको क्या करना है, एक ओरिजिनल लेना है, कलर्ड लेना है, उसके साथ में फ़ोटो कॉपी लेना है. ठीक है. उसके बाद में हमें फ़ोटो लेना है अपना खुद का, जो कि क्या है, पासपोर्ट साइज़ का है. 3 फ़ोटो लेना है हमें. ठीक है. 3 फ़ोटो एटलीस्ट लेना है, ताकि वहाँ पे कहीं गायब हो जाए तो हमें मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो. तो एटलीस्ट 3 या 4 या 5 भी आप रख सकते हैं अपने पास. ठीक है. उसके बाद में क्या है, आईडी प्रूफ की बात करें तो आईडी प्रूफ में आधार कार्ड आपके पास होगा, डीएल या फिर वोटर कार्ड होगा. तो इन सब में से आप कोई एक लेके जा सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर में. ठीक है. अब बात करें टाइमिंग की, तो टाइमिंग है 11 से लेकर के 2 PM, 11 AM से लेकर के 2 PM है. इसके पहले आपको रिपोर्टिंग टाइम आपका दिया है 9 AM, लेकिन आपका क्या है कि 10:15 के बाद कोई भी एंट्री नहीं होगी. इसलिए आप ट्राई करें कि 10 से पहले तो एग्ज़ाम सेंटर में एंटर कर जाएं. ठीक है. और आपको अपने सीट पे बैठना है 30 मिनट पहले. ठीक है. तो टाइमिंग का ध्यान रखना, क्योंकि लेट हो जाता है तो वो एंटर नहीं करते हैं. ठीक है. फिर आपका है ड्रेस कोड की बात. तो अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स अगर कुर्ती पहन रही है तो हाफ स्लीव का पहने, या फिर शर्ट या फिर टी शर्ट पहन रही है तो हाफ स्लीव का पहने, और नीचे उन्हें क्या पहनना है, ट्राउज़र या फिर लेगी पहन सकते हैं. ठीक है. और अगर हम पैर की बात करें तो पैर में शूज़ मतलब नहीं पहनना है. आप ट्राई करें तो आप सैंडल पहन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है आपका शूज़ निकलवा दें. ठीक है. अगर बॉयज़ की बात करें तो सेम बॉयज़ के लिए है कि अगर टी शर्ट पहन रहे हैं तो हाफ स्लीव का टी शर्ट, और शूज़ मतलब कि अवॉइड करें. उसके प्लेस पे आप सैंडल या फिर चप्पल पहन के जा सकते हैं. ठीक है. फिर हम बात करते हैं कि पानी बॉटल. तो पानी बॉटल आप ट्रांसपेरेंट पानी बॉटल ले लीजिएगा. उसके बाद में आप पेन ले लीजिएगा अपने पास, अपने तरफ से पेन लेके जाइएगा. हो सकता है किसी सेंटर पे प्रोवाइड किया जाए और हो सकता है किसी पे ना भी प्रोवाइड किया जाए. तो एक ऐसा पेन लीजिएगा जिसका टिप मतलब थोड़ा चौड़ा हो, ताकि OMR सीट फिल करते टाइम ईजी हो आपको उसको फिल करने के लिए. ठीक है. गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स अगर कोई गोल्डन ज्वेलरी पहनी हुई है, जैसे कि कान में या फिर नाक में, तो गोल्ड वाला तो निकाल दें. आर्टिफिशियल अगर पहन के जाना हो तो पहन के जा सकते हैं. हो सकता है वहाँ पे सेंटर पे निकलवा दें. नोज पिन मतलब कि स्मॉल है तो वैसे उसका निकालने का कोई चांस नहीं, मतलब बहुत ही कम है कि वो निकलवाएं. बट अपनी तरफ से आप ट्राई करिएगा कि गोल्ड का कोई भी चीज़ मत पहन के जाइएगा. ठीक है. फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पेपर के बारे में. ठीक है. जैसे ही हम एंटर करते हैं एग्ज़ाम हॉल में, फिर उसके बाद में हमें पेपर मिलेगा. सबसे पहले OMR मिलता है. ठीक है. OMR को आप चेक कर लीजिएगा कि OMR की सारी नंबरिंग सही है या नहीं है. उसके बाद में अगर OMR का नंबर सही नहीं है, ठीक है, OMR का नंबर अगर सही नहीं है तो आप तुरंत इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करिए. ठीक है. उसके बाद में आपको अगर क्वेश्चन पेपर मिल गया है तो क्वेश्चन पेपर को मतलब स्टार्टिंग से लेकर अंत तक आपको एक बार चेक कर लेना है कि कहीं कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं हो गया है. अगर कोई क्वेश्चन मिस हो गया है तो तुरंत ही आप इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करें. ठीक है. उसके बाद में आपको क्या करना है कि देखिए, पेपर की बात करें तो पेपर जो होता है कि सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप इजी टू हार्ड जाएं. ठीक है. क्या करें यहाँ पे, इजी टू हार्ड जाएं. ठीक है. क्या होता है कि जिस किसी का जो चैप्टर मतलब कि जो टॉपिक स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे कि किसी का फिजिक्स भी स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो बहुत मैक्सिमम लोगों का बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग होता है. तो सबसे पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट करिए, उसके बाद में केमिस्ट्री, उसके बाद में इंग्लिश, जीके, उसके बाद में नर्सिंग एप्टीट्यूड. तो जो होता है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, मतलब कि मेंटल एबिलिटी पे होता है, तो उसको भी आप कर सकते हैं. उसके बाद में आप फिजिक्स कर सकते हैं. बाकी लोग अपने मतलब कि हर एक स्टूडेंट अपने कैपेसिटी के हिसाब से, मतलब जिसका जो बेटर है उसके हिसाब से वो पेपर को सॉल्व करेगा. ठीक है. फिर उसके बाद में क्या है कि एक सेकेंड, पैनिक नहीं होना है हमें, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है. ठीक है. और
पेपर को हमको 2 राउंड में कंप्लीट करना है। सबसे पहले क्या करना है कि हमको पेपर को अटेम्प्ट करते जाना है। उसके बाद में अगर जो कोई टफ़ लग रहा है, मान लिया कि उस पर ज़्यादा टाइम लग रहा है, टफ़ क्वेश्चन लग रहा है, तो उस पे हम इनसर्कल कर देंगे, ठीक है। इनसर्कल करने के बाद में नेक्स्ट हम मूव करते जाएंगे। उसके बाद में मतलब कि जो ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है ऐसे क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे, और जो टफ़ है क्वेश्चन उसको हम क्या करेंगे, इनसर्कल कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में जब हमारा पेपर पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है, फिर हम दोबारा आते हैं कि जो कि हमने इनसर्कल किया था उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसको सॉल्व करते हैं, अगर हम एफर्ट लगाते हैं, अगर हम आता है तो हम उसको करेंगे, अगर नहीं तो उसके लिए आप एलिमिनेशन मेथड आप चूज़ करिएगा। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। एलिमिनेशन मेथड में है जैसे कि आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसमें क्या है कि जैसे हमको पता है कि कोई पर्टिकुलर ऑप्शन अगर है, तो अगर हमको पता है कि ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, ये तो होगा ही नहीं, तो उसको आप बिल्कुल भी कट कर दो। चौथा आपने देखा तो वो तो होगा ही नहीं, तो उसको भी आप कट कर दो। अब बचा दूसरा और तीसरा, ठीक है। दूसरा और तीसरा में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, तो इसमें हमारी जो अगर हम टिक लगा रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो हमको या टिक तो लगा के आना ही आना है, ठीक है। तो क्या करना है कि इन दोनों में से कोई करना है, तो इसमें 50% चांस होते हैं कि हमारा करेक्ट हो जाए। नहीं तो आप चारों में से अगर आप लगा रहे हैं तो आपका 25% ही करेक्ट होने के चांस है। तो यहाँ पे आपके 50% करेक्ट होने के चांस हैं। तो आप क्या करो कि जो आप दोनों में से मोस्ट अप्रोप्रिएट लगे उसको आप टिक लगा दो, ठीक है। हो सकता है आपका सही चला जाए तो आपका सही चला जाएगा, नहीं जाएगा तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। तो पूरा का पूरा पेपर जो है आपको अटेम्प्ट करके आना है। तो इस तरह से आप दूसरे राउंड में इस पेपर को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर OMR फिल करने की बात करें तो OMR कैसे फिल करेंगे, OMR फिल करने की बात है तो उसमें क्या करना है आपको, जैसे कि आपने एक सेक्शन कंप्लीट कर लिया, तो एक सेक्शन कंप्लीट करने के बाद आप OMR फिल कर दीजिए, क्योंकि अगर आप एकदम लास्ट में फिल करते हैं ना, तो लास्ट तक आते आते लोग पैनिक होने लगते हैं, और पैनिक होने लगते हैं तो फिर उनका OMR भी नहीं फिल कर पाते हैं, और उसमें बहुत दिक्कत होने लगती है, ठीक है। तो इसलिए आप अगर एक सेक्शन आप कंप्लीट कर रहे हैं तो उसको आप OMR में फिल कर दीजिए, ठीक है। एक सेक्शन कंप्लीट करने के बाद OMR में फिल कर दीजिए। तो ऐसे सेक्शन वाइज कंप्लीट करते जाइए, और मतलब एकदम फोकस्ड होकर के पेपर को दीजिए, और बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, जैसे कि थोड़ा सा ब्रेक ले करके आप पानी पी सकते हैं, नहीं तो हम कहें कि पानी को अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप पानी पी रहे हैं तो आप OMR सीट पे गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो OMR को बहुत ध्यान से बचा के रखना है। अगर OMR पे पानी गिर गया तो वो बहुत कंप्यूटर जो होता है रीड नहीं करता है, तो आपके OMR के रिजेक्ट होने के चांसेस भी हो सकते हैं। अगर आपको प्यास लग रही है तो बहुत ही ध्यान से उसको साइड में जा कर के मतलब पानी आपको पीना है, ठीक है। सो यही सारे आपके लिए टिप्स हैं। तो आप ट्राई करिएगा कि आप अच्छे से पेपर को करें, और पैनिक नहीं होना है, और सारा का सारा क्वेश्चन अटेंड करके आना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। सो आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट टू ऑल द UP CNET एक्सपेरेंट। ओके, थैंक यू।